बारकमोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आज हम चरवाहे का जीवन और बुलाहट विषय पर हमारी बातचीत को जारी रखेंगे और मुझे इस विषय के पहले 3 संदेशों की प्रतिलिपि की समीक्षा करने का अवसर मिला, जो मुझे यकीन है कि आपने अभी तक सुन लिया होगा। फिर से मैं उन सभी की बहुत सराहना करता हूँ जो ये सब संभव बनाने के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं, और इसमें मेरा हिस्सा वास्तव में बहुत छोटा है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। हमारी कलीसिया के सीनियर सेक्रेटरीट और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो पर्दे के पीछे रहकर कई जिम्मेदारियों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये पहचानें कि हमारी कलीसिया 1 या 2 व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा चलाया जाता है, जिनके पास कई जिम्मेदारियां हैं और परमेश्वर के द्वारा दी गई क्षमताएं हैं। कृपया याद रखें कि आप शायद कहीं दूर के गांव में या किसी कस्बे में या एक दूसरे देश में हैं, लेकिन आपको हमारे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अद्भुत जिम्मेदारी दी गई है, और हमारा काम आपकी सेवा करना और जितना हो सके आपको प्रोत्साहित करना है। मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। और एक चीज़ जो मुझे बहुत खुश करती है वो ये है कि आप उन सभी बातों और चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसके लिए बाइबल के पदों को प्रस्तुत नहीं करता, सब कुछ के साथ पवित्र शास्त्र और पवित्र कलीसिया की पवित्र परंपराओं दोनों का संबंध है। यही कारण है कि मैं बहुत खुश हूं कि आप ना केवल इन बातों को सुनते हैं बल्कि इसे अमल भी कर रहे हैं। ये वार्तालाप बहुत संक्षिप्त है, मैं इसे छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूं और हम इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर और अधिक सुनने के लिए जा रहे हैं। आज मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं उसे समझने के लिए मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात की याद दिलाता हूं जिसके बारे में हमने बात की थी। पहली बात ये समझे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने शब्द बोले और अरबों आकाश गंगाओं का निर्माण किया, और उसने सब कुछ बनाया जो दृश्य और अदृश्य है, वो जो सिंहासन पर विराजमान है, उसने उसका वो नाम रखा जहां उसने खुद को मेरे लोगों का चरवाहा के रूप में संबोधित किया। फिर वही नाम चरवाहा आपको और मुझे दे दिया। और जैसा कि हम जानते हैं, ये संत पतरस के साथ में शुरू हुआ, जिसे पवित्र कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने चुना और उसे अपनी भेड़ों को चराने का निर्देश भी दिया था। और प्रभु ने यह भी कहा, पतरस तुम बहुत बलवान नहीं हो, तुम्हारे जीवन में कुछ संघर्ष और कमजोरियां हैं, और हम सब में हैं, क्या नहीं है? लेकिन यीशु ने पतरस से कहा, जब तुम दृढ़ हो जाओगे तो तुम अपने भाइयों यानी दूसरों को मजबूत करोगे। तो आप देखते हैं, हम सभी इस यात्रा में हैं। ये पहाड़ पर चढ़ने के समान है। यदि आप उदाहरण के लिए लेते हैं कि हम सभी हिमालय पर्वत पर चढ़ रहे हैं, तो कुछ 15 मीटर,
कुछ 100 मीटर और शायद कुछ 2000 मीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं। लेकिन विभिन्न दूरी के बावजूद हम सब एक ही यात्रा पर हैं। कुछ लोग परिवर्तित हो गए हैं और दूसरों को निर्देश देने और प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त सीखा है और कहते हैं, कृपया वो सड़क को ले, इस रास्ते से जाए, कृपया उस स्थान से बचें। और ये हमारी यात्रा है। हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं। मैं पवित्र कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि कलीसिया अद्वितीय है, क्योंकि ये हम सभी के लिए जीवन, मुक्ति और उद्धार का स्रोत है। हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है और मुझे खुशी है कि हम इस रीति से सेवा और मदद करने में सक्षम हैं। अभी एक चरवाहा होने के नाते ये मेरे द्वारा महसूस किए गए तुलना में अधिक गंभीर हैं और शायद हम सभी को ऐसा एहसास हुआ है। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय से मैं कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पद 6 कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पद 7 में लिखा है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। क्या आप इन दोनों पदों के बीच का अंतर देख सकते हैं? पद 6 कहता है हम, यानी आप और मैं, हम मानव जाति भेड़ों की तरह भटक गई हैं। दूसरे शब्दों में, भेड़ों का स्वभाव बहुत ही भटकने वाला है। वे सभी जगह दौड़ लगाते हैं और चीज़ों को भूल जाते हैं और जो चाहते हैं वही करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे ही करते हैं। लेकिन आगे का पद बताता है कि कैसे इस समस्या को हल करने के लिए यीशु मसीह, ये चरवाहा, एक भेड़ बन गया, जिसने स्वयं पर क्रूर अत्याचार होने दिया, अपमानित हुआ और अंत में मार दिया गया। हर समय बिना किसी शब्द का उच्चारण किए शांत रहा और हमारे सभी कष्टों को अपने ऊपर उठा लिया। मुझे आपसे ये पूछकर अंत करना चाहता हूं, क्या ये एक सच्चे चरवाहे का स्वभाव नहीं है? आप और मैं, जिन्हें चरवाहे के रूप में जिम्मेदार पदों पर रखा गया है, विशेष रूप से याजकों के रूप में ठहराया गया है, क्या हमें इस तरह नहीं होना चाहिए? यदि हमारा जीवन हमारे प्रभु की तरह अर्थपूर्ण होना है, जो एक सच्चा और महान चरवाहा है, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि दर्दनाक असुविधाओं, कष्टों और आरोपों को, गलतफहमियों और पीड़ाओं को हमें इस भूमिका को निभाने के लिए सामना करना पड़ता है और ये एक चरवाहा बनने के लिए हमारी बुलाहट का हिस्सा है। इसके बारे में आप और हमको चिंतन करना है। हमें अपने कठिनाइयों के बारे में शिकायत नहीं करना है, इसकी बजाय परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि ये सब चरवाहा होने की हमारी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा है। परमेश्वर आपको आशीष दे।